नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खुशी। इन संसार में जब से हम पैदा हुए हैं तभी से पैदा होने के साथ ही एक तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। यह दौड़ भाग, यह प्रतिस्पर्धा जीवन भर आखिरी सांस तक चलती है। इन सब के बीच ईश्वर ने जो हमें बहुमूल्य जीवन दिया है उसका मोल हम नहीं समझ पाते हैं। रोशन एक 25 वर्ष का युवा है। इतना युवा होकर भी अभी से वो निराशा हो गया था। उसे लगने लगा था कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके साथ के दोस्त अच्छी नौकरी करके सेटल हो गए थे। रोशन की एक छोटी सी जॉब थी, वो भी छूट गई थी। रोशन अब एक नई जॉब की तलाश में भटक रहा था। हमेशा वो निराशा में मन ही मन ईश्वर से शिकायत करता रहता और कहता कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, ना ही चाहा, फिर भी उसके साथ बुरा ही होता है। वो परेशान है, भटक रहा है। जॉब के लिए वो लोकल बस में सफ़र करता था। चेहरे पर निराशा ही रहती थी। कभी अच्छे से किसी से बात नहीं करता था। यूँ तो बस में कई लोग जाते थे, लेकिन एक विशेष इंसान उस बस में रहता था जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। वो युवक लगभग 55 की उम्र का था। वो व्यक्ति रोज़ विंडो सीट पर बैठता था और अगर उसे विंडो सीट नहीं मिलती तो वो जो भी विंडो सीट पर बैठा रहता उससे रिक्वेस्ट करता कि उसे विंडो सीट पर बैठना है। व्यक्ति बड़ा अजीब था। रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, हाथ में 7 कलर के बैंड पहनता था। बस में बड़े जोश में रहता था। उसकी आंखें बाहर खिड़की में ही देखती रहती थी और कभी कभी तो देखते देखते वो खुश होकर अपनी सीट से उछलता भी। बस में कोई उससे खुश होता तो किसी को परेशानी भी होती थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा खुश रहता था। सभी ने उसका नाम रंगीला रख दिया था। एक दिन वो बस में चढ़ा तो रोशन को उसने रिक्वेस्ट की उसे खिड़की पर बैठने दे। रोशन उसे इतने दिनों से देख रहा था, इसीलिए वो उसकी आदत जानता था कि वो हमेशा किसी न किसी से रिक्वेस्ट करता है। रोशन 2 सीटर पर बैठा। रोशन ने उसे विंडो सीट दे दी और खुद उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। रोशन उसकी एनर्जी से प्रभावित होने लगा। उसको हंसता देख निराश रहने वाले रोशन के चेहरे पर भी हंसी आ ही गई। उसकी अजीब हरकतें, अपने आप में ही कुछ बोलते रहना, यह रोशन को बहुत अच्छा लगा। उसके इस तरह के स्वभाव के कारण रोशन का उससे बात करने का मन किया। रोशन ने उसको पूछ लिया, तुम क्या करते हो? वो बोला, अभी मैं कुछ नहीं करता। रोशन को थोड़ा अजीब लगा। रोशन ने बोला, क्या मतलब कुछ नहीं करते? कुछ काम नहीं करते क्या? वो बोला, नहीं, अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। रोशन बोला, तो फिर शायद तुम अमीर घराने से होगे। वो बोला, अरे नहीं भाई, हमारे पास कोई दौलत नहीं है। जो भी था वो भी सब चला गया है। रोशन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या रोशन को बताना नहीं चाहता है। इसीलिए रोशन ने उस बात को वही ख़त्म कर दिया और फिर से चुपचाप बैठ गया। रोशन को चुप देखकर वो व्यक्ति बोला, अरे क्या हुआ? तुम तो चुप हो गए। मैं तो तुम्हें अक्सर देखता हूँ, तुम हमेशा निराशा रहते हो, हंसते नहीं हो। क्या हुआ? कुछ बताओगे? रोशन ने थोड़ा तंज मारते हुए बोला कि भाई, हंसने के लिए भी पैसा चाहिए। हम कोई आपकी तरह थोड़े हैं, हंसने की कोई वजह तो हो। हमारी किस्मत में यही लिखा है, हमारा साथ तो भगवान भी नहीं देता है। वो व्यक्ति बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम मेरे आज से पक्के दोस्त हो। मैं तुम्हें अभी 2 करोड़ रुपए दूंगा।
रोशन ने उसकी इस बात को हंसी में उड़ाया। वो फिर बोला, सच में दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 2 करोड़ के बदले क्या तुम मुझे अपनी आंखें दोगे? रोशन को यह सुनकर बड़ा बुरा लगा। बोला, क्या बकते हो, पागल हो क्या? वो फिर बोला, अच्छा चलो 5 करोड़। अब दोगे? रोशन ने कहा कि अब तुमने बकवास की तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो व्यक्ति बोला, अरे भाई, बुरा मत मानो, समझो तुम 5 करोड़ तो क्या, कितने भी पैसे में अपनी आंखें किसी को नहीं दोगे। मतलब तुम्हारी आंखों का कोई मोल नहीं है, यह अनमोल है और ईश्वर ने तुम्हें यह ऐसी ही दी है। ना सिर्फ आंखें बल्कि तुम्हारे शरीर की हर चीज़ अनमोल है। तो बताओ फिर तुम गरीब कैसे हुए? रोशन अब उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनने लगा। उस व्यक्ति ने बोला, सोचो अगर तुम्हारे आंखें नहीं होती तो तुम कुछ देख नहीं सकते तो क्या करते? रोशन बोला, मैं कैसे भी करके अपनी आंखें मांगता। व्यक्ति बोला, ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, उसका धन्यवाद करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। फिर आज से 7 साल पहले एक बीमारी की वजह से मेरी आंखें नहीं रहीं। बस मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे पास इतनी अनमोल चीज़ थी जो उसने दी थी और मैंने उसकी कद्र नहीं की। बहुत सालों बाद मुझे अब आंखें मिली हैं ऑपरेशन से। मैं बस यही मांगता था कि मेरी आंखें मुझे मिल जाएं, ईश्वर की बनाई यह दुनिया में फिर से देख सकूं, सिर्फ काला नहीं सारे रंग में देख सकूं। मेरे घर वालों ने जो भी किया सिर्फ इसीलिए ही किया और जब मैं देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें उसने सब कुछ दिया है तो तुम्हें उसकी कद्र नहीं है। जो मिला है उसकी कद्र इंसान करता नहीं है। देखो कितनी खूबसूरत दुनिया है और तुम इसे देख सकते हो। काफ़ी नहीं है क्या? और क्या चाहिए तुम्हें? उस व्यक्ति की बातें रोशन के दिल तक चली गई। उसी क्षण उसकी निराशा खत्म हो गई। एक क्षण ही काफ़ी था उसे जगाने के लिए। वो सिर्फ प्रार्थना में ईश्वर का धन्यवाद देने लगा। जिंदगी जीने का नज़रिया बदल गया और बिना सोचे सिर्फ कर्म करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।